दोस्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा वक्त आता है कि किसी दूसरे की कोई हरकत पर या किसी के कहने पर हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि उसमें हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। उस गुस्से में हम उस वक्त हमारे मन में जो भी भड़ास है वो सामने वाले पर निकाल देते हैं। ऐसे गुस्से के वक्त हम क्या बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना नहीं चाहिए, इसका तो हमें कोई पता ही नहीं रहता, पर सामने वाले पर उसका बहुत गहरा असर हो जाता है। शायद आपका गुस्सा ठंडा होने के बाद आपको आपकी गलती का एहसास हो जाता हो, पर सामने वाला उस वक्त तक हमारे जीवन से जा चुका होता है। कितनी अजीब बात है दोस्तों। अगर गलती हमारी है तो हम समझ लेते हैं कि सिर्फ माफ़ी मांगने से सामने वाले इंसान को हमें माफ़ कर देना चाहिए, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे गुस्से में हमने उस इंसान को जो भी दर्द दिया है उसका जख्म तो मरते दम तक उसके मन में रहता ही है। आज की कहानी भी कुछ इसी विषय पर आधारित है। बहुत पहले की बात है। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ाई करने के हेतु सालों से एक साथ रहते थे। उनके गुरुजी उन्हें अच्छी शिक्षा और जीवन का ज्ञान देते थे। उन सब शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था कि उसको किसी भी बात पर बहुत जल्द गुस्सा आता था। एक बार गुरुजी किसी काम से बाहर गए थे। जब शाम को वह गुरुकुल आए तो उन्होंने देखा कि दिन भर में इस शिष्य ने छोटी छोटी बातों के लिए बाकी सारे शिष्यों से झगड़े किए थे। उस शिष्य के बर्ताव से बाकी सारे शिष्य उससे नाराज होकर गुरुजी के पास आए और उन्होंने उस शिष्य को गुरुकुल से बाहर निकालने की प्रार्थना की। उस वक्त गुरुजी सोच में पड़ गए कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो जल्द ही सारे शिष्यों में आपसी मतभेद बनने लगेंगे और शिक्षा और ज्ञान की बातें तो इन सब के दिमाग में जाएगी भी नहीं। कुछ विचार करने के बाद गुरुजी ने सारे शिष्यों को सोने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने गुस्सैल शिष्य को अपने पास बुलाया। वह उसको साथ लेकर पीपल के पेड़ के पास लेके गए। उनके पास एक बहुत बड़ा थैला था। वो थैला उस शिष्य को देते हुए गुरुजी बोले, अब सुनो, इस थैले में बहुत सारी कीलें और एक हथौड़ी है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब तुम इनमें से एक कील इस पीपल के पेड़ में ठोक देना। जितना ज्यादा गुस्सा तुम्हें आएगा उतना ज्यादा जोर लगाकर तुम्हें कील ठोकनी है। और एक बात, तुमने जो कोई कील ठोकी है उस कील को ठोकने की वजह तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं तुमसे एक हफ्ते बाद इसी पेड़ के नीचे मिलूंगा। पहला दिन आया। उस शिष्य को जब गुस्सा आता तब वो पेड़ के पास जाकर जोर लगाकर कील ठोकने लगता। पहली कील ठोकते वक्त उसको बहुत मजा आया, पर बाद में याद आया कि उसे कील ठोकने के पीछे की वजह को भी याद करना है। उस दिन वो शिष्य लगभग 50 कीलें पेड़ में ठोक चुका था, पर उस दिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ। आज तक जब भी उसको गुस्सा आता वो बस अपनी भड़ास निकाल देता और उसके बाद वो उस बात के बारे में कभी सोचता नहीं था। पर आज जब हर एक ठोकी गई कील की वजह को वो याद कर रहा था तो उसे एहसास होने लगा कि छोटी छोटी बातें जिस पर वो गुस्सा होता था उसमें हर वक्त दोष उसी का था। रात भर इस बात से वो परेशान रहा। सुबह जल्दी उठकर वो गुरुजी के पास आया। उसने प्रणाम करके सारी बात गुरुजी को बता दी। तब गुरुजी ने कहा, अब सुनो, तुमने जो भी कील ठोकी है और तुम्हें लगता है कि उस वक्त गुस्से के पीछे तुम्हारी गलती थी, वो कीलें पेड़ से निकाल के मेरे पास ले आओ। उस दिन वो शिष्य पेड़ के पास गया। हर एक कील के पीछे का गुस्सा याद करके जिसमें गलती उसकी थी वो कील एक एक करके वो निकालने लगा। जब वो गुस्से में जोर जोर से कील ठोक रहा था तब तो उसको बहुत मजा आया, पर जो कील जितनी ज्यादा गुस्से में ठोकी गई थी उसे निकालने में तकलीफ तो उससे ज्यादा हो रही थी। गुरुजी उससे ये क्यों करवाना चाहते थे इसका इस शिष्य को पता चल गया। वो मन ही मन दुखी होने लगा। जब दूसरे दिन गुरुजी उससे मिलने गए तब भी वो उस पेड़ के पास ही मिला। गुरुजी को उसने प्रणाम करते हुए कहा, इस पेड़ में जितनी भी कीलें ठोकी हुई थी उसके गुस्से के पीछे मेरी ही गलती थी। मैंने कल दिन भर सारी कीलें निकालने की कोशिश की, मगर कुछ कीलें गुस्से में इतनी अंदर तक जा चुकी है कि उनको बाहर निकालना नामुमकिन है। तब गुरुजी उस शिष्य के पास गए और बोले, एक बात समझो,
ये पेड़ एक आदमी का मन है। जब तुम गुस्से में अपना आपा खोकर कुछ भी बोलते हो, वो इस कील के समान है। जितना ज्यादा गुस्सा, उतनी ज्यादा शक्ति से बोले हुए शब्द सामने वाले के मन में जाके लग जाएंगे। अब बाद में अगर गुस्सा ठंडा होने के बाद तुम्हें एहसास हो कि गलती तुम्हारी ही है, तो भी तुम्हें सामने वाले के मन से ये सब बातें निकालने में तकलीफ तो होगी ही। जिस प्रकार कुछ कीलें इस पेड़ से बाहर नहीं निकल सकती, वैसे ही कुछ बातें सामने वाले के मन से जीवन भर बाहर नहीं निकल सकती। और एक बात, अब इस पेड़ को तुम देखो। तुमने अगर सब कीलें निकाल भी दी, तब भी इसकी वजह से पेड़ में जो छेद बने हैं वो जीवन भर इस पेड़ में ऐसे ही रहेंगे। मतलब अगर तुमने माफी मांगकर सामने वाले के मन से सारी बातें निकाली, तब भी उन बातों की वजह से हुए जख्म उसके मन पर रह जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे शिष्य, जब भी गुस्सा हो जाओ तब शांत रहकर वहां से निकल जाने में ही भलाई है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम और सामने वाला आदमी दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तब हम दोनों ही अपना आपा खोकर एक दूसरे को बहुत कुछ सुना जाते हैं। बाद में गलती का एहसास होने के बावजूद हम उस व्यक्ति से अपने जीवन भर पुराने जैसा रिश्ता नहीं बना पाते। अगर आपने और सामने वाले ने भी अपनी गलती मानकर एक साथ रहने की कोशिश की, तब भी मन में एक कड़वाहट सी जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए, तब उस जगह से निकल जाने में ही भलाई है।